मनोज और उसके दोस्त जैसे ही उस जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। शरीर पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा मानो जैसे उन सब के चेहरे पर भय का मातम छा गया। मनोज और उसके दोस्तों के साथ जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में सुनने पर शरीर की रूहें कांप उठती हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव जिसका नाम गौतमपुर है। गौतमपुर का यह जंगल रहस्यमयी जंगल के नाम से जाना जाता है, जहां रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती है। गांव के लोग इस रहस्यमयी जंगल के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे और कोई भी रात में वहां जाने से पहले 1000 बार सोचता था। हाल ही में मनोज शहर से गांव आया था, जो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि यह सब सिर्फ लोगों के डर को बनाए गए किस्से हैं। तभी मनोज एक दिन अपने दोस्तों के साथ रहस्यमयी जंगल में रात बिताने का फैसला करता है। मनोज के साथ उसके चारों दोस्त मुकेश, प्रिया, अमन और साक्षी भी थे। वे सब मिलकर आधी रात को जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात में जंगल में मत जाओ, लेकिन मनोज और उसके दोस्त मजाक करते हुए गांव से बाहर निकल गए। और आधी रात को जब वे रहस्यमयी जंगल के पास पहुँचे, मानो ऐसा हवा अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। सभी ने एक पल के लिए रुका, लेकिन मनोज ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डरो मत यार, ये सब बकवास है, उसने हंसते हुए बोला। वे जंगल के अंदर घुस गए। जंगल का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हों। वे सभी एक छोटे से रास्ते पर चलने लगे, जो और भी गहरे जंगल में जा रहा था। चलते चलते अचानक एक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह कोई जानवर हो सकता है? प्रिया ने डरी हुई आवाज़ में पूछा। कोई जानवर नहीं, शायद हमारे पीछे कोई है, अमन ने बोला। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मनोज के दिल में भी डर की एक लहर दौड़ गई। वे लोग आगे बढ़े, लेकिन तभी मुकेश अचानक गायब हो गया। सबने इधर उधर देखा, पर मुकेश का कोई निशान नहीं मिला। उनकी आवाज़ें जंगल की गहराइयों में गुम हो गई, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। अब सभी में घबराहट साफ झलकने लगी थी। मुकेश कहाँ गया? साक्षी ने चीखते हुए कहा। मनोज ने सबको शांत करने की कोशिश की। शायद वह आगे चला गया होगा, चलो ढूंढते हैं। लेकिन अंदर से उसे भी डर लगने लगा था। वे लोग तेजी से मुकेश को ढूंढने लगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक रास्ता खो गया। जंगल की सघनता बढ़ती जा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। अब कोई बात नहीं कर रहा था, बस डर सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक प्रिया ने देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई काली परछाई है। वो देखो, उसने कांपती हुई उंगली से इशारा किया। सभी ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और उनकी रूहें कांप गई हो। पेड़ के पीछे कोई आदमी खड़ा था, या शायद आदमी नहीं, कुछ और था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। मनोज ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई की तरफ एक कदम बढ़ाया। कौन हो तुम? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वह परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे धुएं में घुल गई हो।
सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अमन की चीख गूंज उठी। जब सबने उसकी तरफ देखा तो वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। मनोज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अमन की नब्ज रुक चुकी थी। वह मर चुका था। प्रिया और साक्षी चिल्लाने लगी। अब तक मामला गंभीर हो चुका था। मनोज ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी और इसी वक्त, उसने तेज आवाज़ में कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, जंगल का रास्ता बदल चुका था। वे उस दिशा में जा रहे थे जहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जंगल अब और रहस्यमयी हो गया था। हर तरफ अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी किसी के हंसने की आवाज़, कभी किसी की रोने की आवाज़। चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था। जंगल के भीतर चलते चलते वे एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंच गए। मंदिर बहुत ही पुराना था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं। चारों ओर सूखी लताएं लिपटी हुई थीं। मंदिर के भीतर एक पुरानी मूर्ति थी जिसके सामने मुकेश खड़ा था। वह मूर्ति की तरफ देखकर बुदबुदा रहा था। मनोज ने उसे पुकारा, मुकेश क्या कर रहे हो? मुकेश ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे उसमें कोई जान ना हो। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। इस जंगल ने तुम्हें चुन लिया है, मुकेश ने धीरे से कहा। मनोज, प्रिया और साक्षी अब समझ चुके थे कि यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया। वे भागने लगे, लेकिन जंगल की हर शाखा, हर पत्ते उन्हें रोकने के लिए तैयार थे। एक एक कर सभी अजीब तरीकों से गायब होते गए। सुबह होने पर गांव वालों को उनकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने उनकी तलाश की, लेकिन ना तो कोई लाश मिली, ना ही किसी का कोई निशान। सिर्फ जंगल के पास एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, हमने जंगल का रहस्य खोज लिया, लेकिन अब हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। गांव के लोग आज भी उस जंगल के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। मनोज और उसके दोस्तों का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है और उसकी चीखें हमेशा जंगल के पेड़ों में कैद हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी का अंत तो हो गया, पर रहस्यमयी जंगल का रहस्य अभी भी कायम है। क्या तुम गौतमपुर के जंगल में जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।